पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ओके। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसमें क्या है, हमारे पास एक क्यू चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। इसमें से जो हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। और ये क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसमें जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हमारे पास है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसमें क्या होती है, डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है हमेशा। और डायपोल मूवमेंट, इसका क्या हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्यों, मान लीजिए सेंटर में ये L है, ये L है, हमेशा ये नहीं होता कि इसके बीच की डिस्टेंस हमेशा ये होती है, इनकी होती है सेंटर में, और ये L है और ये L है, इसलिए क्या होती है, 2L होती है। तो जो डायपोल मूवमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर डायपोल मूवमेंट है हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू गैप बिटवीन चार्ज, ओके। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या होता है कि चार्ज के ये नहीं होता कि हम इसको L होती है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी डिस्टेंस ही क्या होती है, इधर एक सेंटर होता है, इधर क्या होती है, L होती है, इधर क्या होती है, L होती है, तो इनका Q इंटू 2L, इसका क्या है ये, ओके। तो ये क्या होता है कि चार्ज इंटू गैप बिटवीन देम, और ये हमेशा क्या होती है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होती है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, जैसे F पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। तो इस केस में भी क्या होता है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है इसमें भी। और क्या लेते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ओके। देन वी राइट डाउन। और इनका जो गैप होता है वो एंगस्ट्रॉम में लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम गैप होता है, तो ये क्या लिया जाता है, एंगस्ट्रॉम में इसका गैप लिया जाता है, ओके। ओके, एक माइनस क्यू चार्ज हमारे यहाँ है, ये ए है, ये ए है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताना है कि कितना होगा। तो इस केस में क्या होगा, एक पेयर हमारे पास ये बनेगा और एक पेयर हमारे पास ये बनेगा, ऐसे जाएंगे ना, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है हमेशा, तो ऐसे बनेंगे। एक पेयर हमारे पास क्या हो गया, इनका हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या है, 2Q है, तो इसको हम प्लस Q और प्लस Q करके लिख सकते हैं। तो एक पेयर तो इसका बन जाएगा और एक पेयर इसके साथ बन जाएगा, ओके। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास दो पेयर बन गए, तो दो पेयर बन गए, तो इस केस में ये क्या है, एंगल 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 45, ओके। तो इस केस में ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ए, तो √2a बन जाएगी ये, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, √2a, ओके। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अगर हम इसको करके देखें तो प्लस Q और प्लस Q है, तो इस केस में एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो इनके जो बीच के एंगल बनेंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, 45 और 45, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, Q इंटू 2√2a, और ये भी हमारे पास Q इंटू √2a, ये हमारे पास ऐसे बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो वो हम देखें कि एक हमारे पास इधर है, एक हमारे पास इधर है, एंगल बिटवीन क्या है, 45, ये क्या है हमारे पास, Q इंटू √2a, और ये भी Q इंटू
√2 है। तो इस केस में एंगल क्या होगा इनके बीच का 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री जो होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक को किसी √2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा √2 इंटू Q इंटू √2a। तो हमारे पास क्या आ गया 2QA। ये हमारे पास क्या आ जाएगा नेट फ्लक्स आ जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन। यहाँ क्या है प्लस Q चार्ज है, एक यहाँ प्लस Q चार्ज है और एक यहाँ पे रखा हुआ है प्लस Q चार्ज। ओके, ये गैप है ए और ए, एक यहाँ रखा है -3Q चार्ज। इनका क्या बताना है आपको, नेट फ्लक्स बताना है कि कितना होगा। तो इस केस में इसको क्या कर लेते हैं हम -Q एंड -Q। तो एक पेयर तो ये बन जाएगा और इधर से इधर ऐसे, और एक पेयर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, और एक पेयर क्या बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा, और ये भी क्या है, तो ये कितनी है √2 है। ओके, तो इस केस में क्या बन गया हमारे पास, एक तो इधर बन गया Q इंटू √2 है। ओके, एक हमारे पास इधर है Q इंटू √2 है, और एक हमारे पास क्या है बीच में है Q इंटू 2a। ओके, एंगल क्या है दोनों का बीच का 45। तो इस केस में ये दोनों 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में एक तो सीधा हमारे पास है Q इंटू 2a। ओके, और एक इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या देगा √2 इंटू Q इंटू √2a। तो हमारे पास 2QA हो गया, और एक हमारे पास क्या आ गया 2QA। तो हमारे पास क्या आ गया 4QA आ जाएगा, और वो भी इधर। ओके, देन यू राइट डाउन। तो हमारे पास P नेट क्या आ गया हमारे पास है 4QA इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमारे पास क्या है एक्सियल लाइन है, ये हमारे पास क्या है इक्वेटोरियल है। यहाँ पे हमारे पास -Q चार्ज है, यहाँ +Q चार्ज है। इनके बीच का गैप क्या है LL है। ओके, यहाँ P पॉइंट पे ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है R, सेंटर से लेके R तक। तो इस केस में अगर हमारे पास क्या पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ होगी इसकी वजह से क्या होगी इधर ही होगी। ओके, और इसकी वजह से भी क्या होगी इधर ही होगी। तो इस केस में जो E होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी Q इंटू 2P बाय में R3। ये हमारे पास क्या हो जाएगी एक्सियल पे, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास इधर ही होगी, वो भी कितनी हो जाएगी फिर E इक्वल टू -Q इंटू 2P बाय R3। ये इधर हो जाएगी नेगेटिव में हो जाएगी, सॉरी KP आता है ना -KP इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी इधर KP, और इधर क्या होती है इधर हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड K इंटू P KP बाय में R3, और इधर क्या हो जाएगी हमारे पास -KP बाय में R3। ओके, तो अगर इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास क्या होगा ऐसे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रक्चर बनेगा।
और इसमें इधर होगी इसकी डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है और इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है उस केस में अगर वो एक्सियल पे है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फॉर एन एक्सियल क्या होगा, एक्सियल लाइन पे क्या होगा हमारे पास, एक्सियल लाइन पे पी भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होंगी हमारे पास पैरेलल होंगी। और एट इक्विटोरियल पे क्या हो जाएगा, एट इक्विटोरियल पे पी और ई क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। ओके, इक्विटोरियल पे दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और एक्सियल पे क्या देंगे दोनों, और ई इक्विटोरियल क्या होता है हमारे पास, और इसमें हमेशा क्या लेते हैं, मॉड्यूलेशन लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, ई एक्सियल। ई एक्सियल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसमें साइन नहीं देखते, साइन तो क्या होता है, एक प्रकार से डायरेक्शन को शो करता है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगी, इधर ही इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। एक्सियल में क्या होता है, इधर ही डायपोल मूवमेंट होता है, और इधर ही क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। और इक्विटोरियल में क्या हो जाता है हमारे पास, अपोजिट हो जाते हैं दोनों। क्योंकि इक्विटोरियल लाइन में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट होता है वो तो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इस केस में इक्विटोरियल पे क्या हो जाते हैं, दोनों अपोजिट हो जाते हैं, और एक्सियल में क्या होते हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहते हैं। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अभी इसका प्रूव हो जाएगा। और इसमें जो आर होता है वो एल से क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि जो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डायपोल पूछेगा तो वो चार्ज के बीच में नहीं पूछता है, या तो चार्ज के इधर किधर पूछेगा तो चार्ज से क्या पूछता है, दोनों के बीच में नहीं पूछता, चार्ज के इधर या उधर दोनों साइड में पूछ सकता है। ओके, तो देन यू राइट डाउन। तो इधर भी क्या थे हमारे पास, इस पॉइंट पे इसने पूछा था, इस केस में ये इस पे ये भी कैसे हमारे पास आर। ओके, देन यू राइट डाउन। ये ऊपर भी हमारे पास आर डिस्टेंस थी और ये भी हमारे पास। तो इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो शेप बनती है वो हमारे पास क्या बन जाती है, ये हमारे पास क्या है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो इस केस में जो हमारे पास बनती है वो कैसे बनती है, ऐसे बनती है, और यहाँ से हमारे पास कैसे निकलेंगी, वो ऐसे निकलेंगी। यहाँ बीच में तो क्या जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे बनती हैं और इधर ऐसे बनती हैं। ओके, तो देन यू राइट डाउन। इसमें तो क्या करेंगे, एंटर करेंगे ऐसे, और इससे क्या निकलेंगे बाहर। के तो इसमें क्या होता है हमारे पास, के हमारे पास जो हो जाता है इसमें, के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ही होता है। वो क्या होता है, 9 × 10⁹। और जो आर होता है वो गैप हो जाता है, गैप बिटवीन चार्ज टू पॉइंट टी पॉइंट तक जो गैप होता है वो होता है हमारे पास। और पी क्या होता है हमारे पास, डायपोल मोमेंट। ओके, देन राइट डाउन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये एल है, ये एल है। ओके, यहाँ से लेकर ये पी पॉइंट पर एक्सियल, हम इसका क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, आर। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की हो जाएगी, E1। ओके, ये नेगेटिव है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी E2। तो E1 क्या हो जाएगी हमारे पास, के क्यू अपॉन आर माइनस एल
का स्क्वायर और E2 क्या हो जाएगी हमारे पास के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई नेट क्या हो जाएगी हमारे पास, दोनों से माइनस कर देंगे, E1 माइनस E2, ये हमारे पास क्या हो जाएगी ई नेट हो जाएगी। तो के क्यू तो हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और 1 बाय में आर माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1 बाय आर प्लस एल का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। अब हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो के क्यू बाहर ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर, ये जाएगा माइनस, और आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पे तो क्या आएगा प्लस और यहाँ माइनस, और आर प्लस इनका अगर हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा और वो कर ले तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL डिवाइड बाय, ये क्या जगह हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएंगे ऐसे। ओके, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, ये तो ये कैंसिल हो गए, और ये तो अगर हम इसको खोल लें अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया के क्यू डिवाइड बाय 4RL, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। ये है हमारे पास। तो इस केस में क्या करेंगे के क्यू और ऊपर 4RL, इस केस में हम आर स्क्वायर को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो 1 माइनस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बच गया, और इसमें भी क्या कर लेंगे आर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो 1 प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, आर जो बहुत ही बड़ा होता है एल से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया के क्यू डिवाइड 4RL डिवाइड बाई आर की 4। ओके, ये बच गया हमारे पास। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इतना हो गया के क्यू इंटू 2L एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर की 3 बच गया, तो के क्यू इंटू 4L डिवाइड बाई R3, तो ये हमारे पास के क्यू इंटू 2L इंटू 2 डिवाइड बाय आर की 3 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया Q इंटू 2L, तो क्या हमारे पास P आ गया, तो K 2P डिवाइड बाय R3, ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो गया। एक जनरल तरीके से प्रूफ हो गया कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकाल लेंगे और जो ई नेट निकाल के हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।
ये मान लिया हमने यहाँ पी पॉइंट, ओके। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, और इसकी वजह से इधर। अगर ये थीटा है हमारे पास, ये थीटा है, तो इस केस में जो नेट होगी वो तो हमारे पास इधर होगी, ई नेट। तो ये भी हमारे पास थीटा और ये भी हमारे पास थीटा। ई नेट क्या होगी हमारे पास, इधर होगी, ये ई की और ये ई की। तो ई नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, बीचों बीच हो जाएगा। अगर हमारे पास ये एल है, ये एल है और ये आर है, तो ये क्या हमारे पास क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों केस में हमारे पास ये आ जाएगी। अगर हम ई देखें तो ई क्या हो जाएगा हमारे पास, के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ओके। इसका क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर, तो के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास, ओके। और कोस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा अगर हम निकालें तो एल बाय में ये हो जाएगा हमारे पास, एल बाय में, क्योंकि क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एल बाय में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब हम देखें कि ये हमारे पास एक इधर है एक इधर है, ओके। और ये हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है दोनों के बीच का, ई इधर है और ई हमारे पास क्या है, इधर है। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, ई कोस थीटा हो जाएगा एक इसका, अगर इसका ले, और इधर ई साइन थीटा। अगर इसका ले तो इधर क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ई नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2e कोस थीटा। तो ई नेट हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई क्या है हमारे पास, के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एल बाय में रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ई नेट हमारे पास ये आ गया, ओके। अगर इसी को हम सिंप्लीफाई कर दें, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू 2l डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/2। अगर इसको हम दोनों का एलसीएम ले तो पूरे की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2। अब के क्यू इंटू के इंटू हमारे पास क्या बन गया, के पी बन गया, ये क्यू इंटू 2l, ये क्या हमारे पास के डाइपोल